प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ कुछ मैसेज को शेयर करने के लिए। आज जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ लाइफ चेंजिंग स्टोरी के बारे में। उसे स्टोरी भी नहीं बोल सकते हैं, एक परमेश्वर ने एक गवाही हमारे जीवन में तैयार की है ताकि हम लोगों के बीच में जाएँ, उन बातों को बताएँ, परमेश्वर की महिमा कर सकें। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक से बढ़कर एक गवाही को तैयार की है। मेरे जितने भी मसीही भाई बहन आप लोग आज की वीडियो देख रहे हैं, आज का मैसेज सुन रहे, तो आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने एक से बढ़कर एक जो है कार्य को किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं जो कि गवाही तैयार करते हैं। और हमें क्या करना है, लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, अपनी बातों को बता के कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कार्य को किया, इतने अद्भुत कार्य को किया जहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब बस खत्म, वहाँ पे परमेश्वर ने नई उम्मीद, नई आशा को जगाया। मतलब ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। तो वैसे ही कुछ बातें आज भी मैं अपने बारे में और एक और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, जाने माने हैं, उनके बारे में भी आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग ज़रूर देखें और परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएँ। मेरे प्रियो, मैसेज में जाने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया है और उस कीमती समय को लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में आज का मैसेज जो है शेयर करने वाली हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो कि कमेंट करते हैं यूट्यूब पे आके, कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव जो कमेंट आता है वो कुछ लोग ही करते हैं, ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव आता है, इनक्रेजिंग मैसेज करते हैं कि सिस्टर आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं उनके लिए परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग को मांगती हूँ आपके जीवन में, और जो नेगेटिव करते हैं उनके लिए भी परमेश्वर की ओर से मैं आशीष को मांगती हूँ आप लोगों के जीवन में। मेरे प्रियो, जो बातें मेरे को बोली जाती हैं कि सिस्टर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए आप यीशु मसीह का प्रचार कर रही हैं, है ना, पैसा आपको मिलता है इसलिए आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर रही हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूँ कि सच में मैं प्रचार करती हूँ, ये गलत बात नहीं है, प्रचार करती हूँ, ये सही बात है। आप लोगों के बीच में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैसेज अपलोड होता रहता है और परमेश्वर की महिमा मैं करती आई हूँ, करती रहूँगी। और इसके पीछे मुझे कितना पैसा मिलता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और आज आप लोगों को सच्चाई मालूम पड़ने वाली है। अपने जीवन के बारे में कुछ बातों को बताऊंगी। मेरे प्रियो, एक बात बता दूं कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। मेरे प्रियो, एक पैसा जो है आप लोगों को नया जीवन नहीं दे सकता। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि मौत के करीब पहुँच गई थी, जहाँ पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे, अब कुछ नहीं होगा, और मुझे टाइम भी मिल गया था कि बस इतने टाइम तक ही ये जीवित रहेगी। मेरे प्रियो, उस समय हम प्रभु में नहीं थे, बट जब मैं प्रभु में आई, विश्वास की, प्रार्थना की, उस वक्त परमेश्वर ने मेरे को नई जिंदगी दी। आज मैं आप लोगों के बीच में बैठकर परमेश्वर का प्रचार कर रही हूँ। मुझे जो पैसा मिलता है ना, पैसा ही नहीं, पैसे से कई गुना बढ़कर जो मुझे मिला है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जॉनी लीवर के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, है ना। जॉनी लीवर के थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा है, थंबनेल में मैंने लगा दिया जॉनी लीवर के बारे में ही मैं आज आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाली हूँ। जॉनी लीवर जो है एक कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। उनको पैसे की कमी है क्या? आज वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें पैसा दिया जाता है इसलिए आप लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, इसलिए आप लोग यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। बट जॉनी लीवर को कौन सी पैसे की कमी पड़ गई थी जो आज वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे? अरे उनके पास इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा धन दौलत है, उनके पास सब कुछ था, बट फिर भी वो यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहे? मेरे प्रियो, मैं ऐसी सोच रखने वालों के लिए आज मैं बताना चाहती हूँ कि पैसा जो है ना हर चीज़ नहीं दे सकता। पैसे की लिमिट है कुछ चीज़ों तक, उसके बाद एक नया जीवन पैसा नहीं दे सकता। हमारी ज़िंदगी में सुख और शांति पैसा नहीं दे सकता। क्या अगर आप बेचैन है, कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको नींद नहीं आ रही तो क्या वो पैसे से नींद को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। मेरे प्रियो, अगर उसके जीवन में शांति नहीं है तो क्या वो पैसे से शांति खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। मेरे प्रियो, अपने जीवन में आनंद, अपने जीवन में खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक नया जिंदगी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मेरे प्रियो,
जॉनी लीवर के जीवन के बारे में आप लोग सुनेंगे, उसके गवाही को, उसके टेस्टमनी को जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन, ज़िंदगी परमेश्वर ने उनको दी है। जॉनी लीवर के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि वो कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितना पैसा उनके पास होगा मेरे प्रियो। बट उनके पास एक बेटा परमेश्वर ने दिया, और उनके लड़के के गले में जो है बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया। और जब ट्यूमर हो गया तो जॉनी लीवर जो है हर जगह, जॉनी लीवर की गवाही आप सुनोगे तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं बाबा लोगों के पास गया, संत लोगों के पास गया, डॉक्टर लोगों के पास गया, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा ये। फिर जो है जॉनी लीवर अपने बेटे का वो ऑपरेशन, गले का जो ट्यूमर था उसका ऑपरेशन करवाने के लिए वो अमेरिका के डॉक्टर के पास गए, कि शायद वहाँ पे अमेरिका में जो डॉक्टर हैं उनकी फ़ीस आप लोग समझ सकते कितनी ज़्यादा है। उनके पास भी लेके गए और उनसे भी पूछा कि आप ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को जो है हटा दो, मेरा बच्चे को बचा लो। पर वहाँ पर भी उस अमेरिका के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करने से मना कर दिया मेरे प्रियो। यहाँ पर जॉनी लीवर तड़प रहे, पैसा बहुत ज़्यादा इनके पास है, बट वो पैसे से अपने बच्चे की नई ज़िंदगी नहीं दिला सकते, है ना। अपने बच्चे को ठीक नहीं करवा रहे, क्योंकि सभी बीमार अगर व्यक्ति है तो वो डॉक्टर के पास बराबर भाग के जाएगा। अगर डॉक्टर ने ही हाथ खड़े कर दिए तो क्या होगा, ख़त्म सब कुछ, है ना। पैसा जो है, पैसा दो डॉक्टर को, और डॉक्टर को बोलो भाई ऑपरेशन कर दे, तो ऑपरेशन कर देता। बट कोई चांसेस नहीं था कि वो बच पाता, उनका लड़का कि नहीं बच पाता, इसलिए डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, पैसे से हर चीज़ नहीं हो पाता। जॉनी लीवर के पास पैसे की कमी नहीं थी, बट वहाँ पर उसको अपने बच्चे की ज़िंदगी को बचाना था। फिर उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों से और जो प्रार्थना करने वाले हैं, कलीसियाओं में उन्होंने प्रार्थना विषय को दिया। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनके बेटे के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु वो गले का जो ट्यूमर है वो हटे, दूर हो, ख़त्म हो जाए, वो बीमारी दूर होने पाए। और वो किसी बाबा ने, किसी संत ने, किसी डॉक्टर ने जो नहीं कर पाए, वो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया मेरे प्रियो। उनके जॉनी लीवर के बेटे का जो गले का जो ट्यूमर था, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, है ना, वो जो गले का जो बीमारी था, ट्यूमर था, वो यीशु के नाम से दूर हुआ मेरे प्रियो। और वो बेटा अभी बहुत ज़्यादा सही सलामत है, बहुत अच्छा है। कुछ टाइम पहले उसका ज़िंदगी कैसा था, मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा था, वो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही वो जीवित है, सही सलामत है। और जब वो कार्य को प्रभु के कार्य को अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने जो जॉनी लीवर के जीवन में वो जो गवाही तैयार की, गवाही खड़ी की, कि जब जॉनी लीवर में देखा, अरे यार मेरे को तो पैसे की कमी नहीं थी, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, बट यहाँ पे अपने बेटी की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहा था, ऐसे पैसे का मैं क्या करूँगा। बट जब ये सारी बातें उन्होंने देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब डॉक्टरों का मतलब कि डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद डॉक्टर जो प्रभु यीशु मसीह है, जब वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है ना मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई गवाही तैयार करके दे देते कि देख, मैं तेरा अद्भुत परमेश्वर हूँ और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। जॉनी लीवर का बेटा जो है वो प्रार्थना के ज़रिए वो ठीक हुआ, और आज जॉनी लीवर जो है वो हर जगह पर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे मुझे बताएं कि जॉनी लीवर को कितना पैसा दिया गया है यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए? क्या उनको किसी ने बोला कि इतने पैसे ले लो, यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दो? नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने, जॉनी लीवर ने यीशु मसीह के उस चमत्कार को देखा, यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्य को देखा। उन्होंने अपनी आंखों से, अपने मुंह से गवाही दी जॉनी लीवर ने कि जो बाबा संत लोग नहीं कर पाए, जो डॉक्टर लोग नहीं कर पाए, जो अमेरिका का डॉक्टर नहीं कर पाया, वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दी मेरे प्रियो। आप लोग बोलते हो ना किसी से आपको कितना पैसा मिलता है, मेरे को कोई पैसा वैसा कोई नहीं देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से काफ़ी पैसा मिलता होंगे। यूट्यूब पे आजकल प्रभु के मैसेज को देखने वाले बहुत कम लोग हैं। मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है, बट इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की महिमा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी है।
और जब परमेश्वर ने नई ज़िंदगी दी है, परमेश्वर की महिमा मैं क्यों ना करूं। इस नई ज़िंदगी के आगे जो पैसा है वो मायने नहीं रखता मेरे लिए। डॉक्टर ने मुझे कुछ टाइम दिया था कि बेटा बस ये ही समय है, इतने दिन तक आप जीवित रहोगे, उसके बाद बस ख़त्म। बट डॉक्टर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। 2011 में ही बोल दिया गया था कि बस कुछ ही टाइम तक आप जीवित रहोगे, पर आज 2023 हो गए हैं। मैं आप लोगों के सामने जीवित खड़ी हूँ, आप लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही हूँ। ये पैसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर कोई मुझे कीमती से भी कीमती चीज़ ला कर दे और बोले कि यीशु मसीह का प्रचार करना बंद करो, तो मेरे प्रियो मैं शरेआम बिना डरे आप लोगों के बीच में मैसेज दे रही हूँ कि कोई भी मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो महिमा मैंने अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर ने जो नई ज़िंदगी मुझे दी है, उसका जो परमेश्वर के महिमा करना है, जो परमेश्वर का प्रचार करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो तो मैं करने वाली हूँ और मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता। पैसे से कई गुना बढ़कर नया जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। आजकल बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग प्रभु के आगे घुटने टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। पैसा हर एक चीज़ नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक चीज़ दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिन्होंने मेरे को ये कमेंट किया, आप लोगों को, मेरे को विश्वास है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। परमेश्वर ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मैं दुनिया देख रही हूँ, मैं जीवित हूँ। पैसे से लाख गुना बढ़कर मेरे लिए एक प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही तैयार की है। तो ऐसा बोलना आप लोग बंद करें। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि पैसा दे के ना, क्रिश्चियन लोग दूसरे लोगों को पैसा दे के अपने धर्म परिवर्तन करवा रहे, प्रभु में लेकर आ रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने यीशु मसीह, जो लोग यीशु मसीह की आराधना करने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं ना, उनके जीवन के बारे में जब आप लोग गवाही सुनोगे ना, तो वो लोगों की गवाही कैसी होती है? मैं मर रहा था, एकदम मौत के करीब चला गया था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं जीवित हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। उनको पैसा नहीं दिया गया है मेरे प्रियो, उनको नई ज़िंदगी दी गई है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दी है। उनके पास आशा नहीं थी जीने की, उनको आशा दिया गया है। उनके पास खुशी नहीं थी, उनको खुशी दी गई है। उनके जीवन में शांति नहीं थी, उनके जीवन में शांति मिली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि पैसा दे के ये लोग क्रिश्चियन लोग प्रभु में लेकर आ रहे, तो अगर मसीह, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर मसीह लोग 1000 रुपये दे के किसी को मसीह में लेकर आ रहे, तो आप लोग 2000 क्यों नहीं देते उन लोगों को? बोलो 2000 दे के, बोलो कि आप डबल दे के बोलो कि चलो वापस चले जाओ, अपने मूर्ति पूजा करने लग जाओ। क्या वो लोग करेंगे? ऐसा करके देखें। नहीं करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह सच्चे जीवित परमेश्वर का स्वाद को चख लिया है ना मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों से आप पूछें कि उनके जीवन में उनको क्या मिल गया है। आई होप कि आज का मैसेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से नफरत नहीं करती हूँ। हम जितने भी मसीही लोग हैं ना, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसा बोलते हैं, प्रभु के लोगों को बदनाम करते हैं, प्रभु के लोगों को बारे में बुरा भला बोलते हैं, फिर भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा ही करना सिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। तो आप लोग अगर हमें बुरा बोलोगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। समझदार है तो समझ गए होंगे।